क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड भारत में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है, जिसमें जनवरी 2024 तक 40 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर्स हैं और जनवरी 2024 तक 52.89 लाख करोड़ रुपए की एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, कौन से 7 कारण हैं जिनके कारण हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नए हैं या म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो पैसों को कई इन्वेस्टर से इकट्ठा करते हैं और इसे सिक्योरिटीज के एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर, कॉरपोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आदि। म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है जो फंड के लिए इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इतने फेमस क्यों हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट हैं? यह 7 कारण हैं जिनके कारण हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन नंबर 1 आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसे आपको मैनेज करने की चिंता नहीं करनी होती है। दरअसल आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। वह किसी सिक्योरिटीज का एनालिसिस करते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। आपके पास अपनी रिसर्च करने, पर्सनल स्टॉक या बॉन्ड खरीदने के लिए टाइम, नॉलेज और रिसोर्सेज नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट फुल टाइम प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिनके पास निवेश को सक्रिय रूप से खरीदने, बेचने और निगरानी करने के लिए स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज होते हैं। एक फंड मैनेजर लगातार इन्वेस्टमेंट की निगरानी करता है और प्लान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है। रीजन नंबर 2 आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपके पैसों को लॉस के रिस्क को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट में बांटना। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अलग अलग एसेट क्लास या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती भी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क काफ़ी हद तक कम रह जाता है। इस तरह आप अपने ओवरऑल रिटर्न पर खराब परफॉर्म करने वाले किसी एक स्टॉक या सेक्टर के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करने और समय के साथ रेगुलर बेनिफिट प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। रीजन नंबर 3 आता है अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को चुनने और उसकी निगरानी करने की बारीकियों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क उठाने की क्षमता से मेल खाता हो और बाकी काम फंड मैनेजर पर छोड़ दें। आप म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड्स एजेंट के द्वारा म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीद और बेच सकते हैं। आप इसे SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP रेगुलर रूप से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाने और कंपाउंड ग्रोथ की पावर से बेनिफिट उठाने का एक शानदार तरीका है। रीजन नंबर 4 आता है लो कॉस्ट। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों के मैनेजमेंट के लिए फंड मैनेजर को एक छोटा सा चार्ज देते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। एक्सपेंस रेशो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक प्रतिशत है जो फंड की मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए हर साल काटा जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो फंड के टाइप्स और कैटेगरी के आधार पर 0.5% से 2.5% तक होता है। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम या डायरेक्ट स्टॉक की तुलना में म्यूचुअल फंड की कॉस्ट कम होती है और रिटर्न अधिक होते हैं। रीजन नंबर 5 आता है लिक्विडिटी। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंड की करंट मार्केट वैल्यू के आधार पर किसी भी समय अपनी यूनिट सेल करके कैश करवा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि पूरे वर्ष आप इसे परचेज और सेल कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जैसे कि लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड आदि। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि ELSS,
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या क्लोज एडेड फंड में लॉक इन पीरियड होता है, जिसका अर्थ है कि आप एक फिक्स्ड पीरियड से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसकी लिक्विडिटी और एग्जिट लोड की जांच करनी चाहिए। रीजन नंबर 6 आता है वेल रेगुलेटेड। म्यूचुअल फंड को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा सेबी रजिस्ट्रेशन 1996 के तहत रेगुलेट किया जाता है। सेबी ने इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए कड़े नियम और कानून बनाए हैं। रीजन नंबर 7 आता है टैक्स बेनिफिट। ELSS म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो ये 7 कारण हैं जिनकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि आपको हमेशा खुद से रिसर्च करनी चाहिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले प्लान्स और डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अच्छी म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।